सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेल हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे BA पार्ट 3 में आधुनिक काव्य। सुमित्रानंदन पंत की हम कविता पढ़ रहे थे मौन निमंत्रण में हमारा एक पद शेष बचा था, उसके आशय प्रसंग व्याख्या करेंगे। कहते हैं कि जब स्तंभ ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान और विषम के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं, शोभन अजाने जाने सौरभ के नैरन नक्षत्रों से मुझे कौन अंकित करता है, मुझे मौन। तो यहाँ सुमित्रानंदन पंत ने अज्ञासता एक रहस्यवादी ये कविता है। इस कहते हैं मुझे अज्ञासता अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मेरे को बुला रही है। बताया इसमें, फिर बताया कि जैसे ही आसमान में बादल छाए, चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर बादल आए और दिन में अंधेरा हो गया, बादलों से बरसात शुरू हुई, बारिश शुरू हुई और बादलों से गर्जना में जो बिजली चमकी, वो बिजली मेरे को इशारा कर रही है, संकेत कर रही है, अंकित करती मौन कहते हैं मेरे को बुला रही है। इसी प्रकार बताया आगे कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो जब देव वसुधा का यौवन भार, कहते हैं बसंत ऋतु आती है, पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं, उस आम पर बोर आ जाती है, भरमर गुंजार करती हैं फूलों पर और पेड़ पौधे झुक जाते हैं यौवन के भार से, और भरमर क्या करते हैं, गुंजार करते हैं फूलों पर। और फिर बताया कि फूलों में जो व्याप्त खुशबू है वो मेरे को अंकित कर रही है, इशारा कर रही है, बुला रही है। प्रकृति के प्रत्येक जहाँ इन्होंने देखा कि ऐसा संकेत, रहस्यवादी संकेत अपनी ओर उनको आकर्षित कर रहे हैं। इस प्रकार से आगे बताया कि जैसे हवा का रफ्तार तेज चला, समुद्र में लहरें उठी और समुद्र क्रोधित होकर उन पानी को उड़ेलता है पहाड़ों पर, जिससे क्या है कि बुलबुले उड़ते हैं। और बताया बुलबुलों सा ये क्या है, संसार है। इस प्रकार से बुलबुले बनते हैं, मिटते हैं, संसार का भी ऐसा ही कर्म है। और जैसे कविता में सुमित्रानंदन पंत परिवर्तन कविता में कहते हैं कि आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला बात, 4 दिन की सुबह चांदनी, फिर अंधकार अज्ञात। तो इस प्रकार से कहते हैं जैसे बुलबुले उड़ते हैं वहाँ पे, और कहते हैं कि मुझे वो जो लहरें उड़ती है समुद्र में, वो हाथ ऊंचा कर करके मेरे को बुला रही है। देखो पानी उठा है, हमें साधारण लगा, लेकिन यहाँ पंत जी कहते हैं कि समुद्र में जो वायु के रफ्तार से ऊंची ऊंची लहरें उठी, वो लहरें मानव के रूप में बताया अलंकार के माध्यम से, कहते वो लहरें हैं, वो लहरें नहीं हैं, वो हाथ है जो मेरे की ओर इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं। फिर बताया इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि जब संसार सारा सोया हुआ है गहरी नींद में, उस नींद में सोया हुआ संसार उगता हुआ प्रतीत होता है, उस समय एक जनकार होती है झंगोरों की जनकार होती है, जो नींद में खलल पैदा करती है, बाधा पैदा करती है। उस अंधेरी रात में भी कहते हैं खगोत, उस अंधेरी रात में खगोतों ने मेरे को बुला रही हैं, जुगनू मेरे को बुला रही हैं, एक क्या कर रही है, मेरे को पथ प्रदिष्ट कर रहे हैं, अंधेरे में एक प्रकाशमान मेरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस प्रकार से आगे बताया कि जब संसार कहते हैं कि कनक कहते सुबह सुबह जब रात प्रभात कालीन होता है, उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने आगामी जो ये कविता है उसमें बताया कि सुबह सुबह हुआ, प्रभात वेला हुई, उस समय जो वो सब खिलने वाली थी, कलियाँ खिलने वाली थी, उसने अपने ऊर के हर के रूपी ऊर
को खोला और भंवर उसमें मंडराना शुरू किया। और उस वातावरण में, रमणीय वातावरण में कहते हैं होश की बूंदें मेरी आँखों के ऊपर आ गिरी और मेरी को संकेत कर रही है। होश की बूंदें खींच लेता मेरे दीर्घ मौन मेरी आँखों को इशारा करते हुए मेरे को बुला रही हैं। तो यहाँ मौन निमंत्रण के माध्यम से कवि ने भावात्मक संबंध स्थापित किया है। इसी प्रकार आगे बताया कि आगे का जो पद है वो साथ में लिखेंगे, साथ में इसको सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जो आगे बता देखो आगे कौन सा आया था कि न जाने कौन ऐ, न जाने कौन है, न जाने कौन है बुद्धिमान, जान मुझको बहुत अनजान, जान मुझको बहुत अनजान, सुझाते हो तुम सुझाते हो तुम पथ अनजान, पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में कान, छिद्रों में गान, ऐसे सुख दुख के सहस्त्र मौन, ऐसे सुख दुख के सहस्त्र मौन नहीं कह सकता, नहीं कह सकता तुम हो कौन, तुम हो कौन। देखो ये जो कविता है ये अपने अंतिम कविता है, इनकी मौन निमंत्रण क्या बताया है देखो सुनो। न जाने कौन है, न जाने कौन है बुद्धिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहज मौन नहीं कह सकता तुम कौन, तुम हो कौन। न जाने कौन है बुद्धिमान, जान मुझको अबोध अनजान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में कान, अहे सुख दुख के सहज कौन नहीं कह सकता तुम हो कौन। तो यहाँ पर अज्ञातता के साथ अपना संबंध स्थापित किया है। तो कवि यहाँ सूत्रानंदन पर क्या कह रहे हैं देखो कि बताया कि बुद्धिमान, अरे न जाने कौन है बुद्धिमान, बुद्धिमान का से होता है तो सौंदर्य से भरा हुआ हो, तो प्रकाशमान हो। तो कहते हैं कि प्रकाश का पुंज कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, प्रकाश का पुंज। न जाने अबोध अनजान, कवि कहते हैं कि अरे प्रकाश के पुंज, अज्ञात सत्ता, अरे प्रकाश के पुंज न जाने आप कौन हो, मुझे अबोध अज्ञानी हूँ जानकर मुझे पथ रास्ता दिखाते हो। देखो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, कहते हैं मैं तो क्या हूँ, अबोध हूँ, अनजान हूँ, कहते हैं मैं तो क्या हूँ, अज्ञानी
प्रकार का ज्ञान नहीं है, अबोध हूँ, किसी चीज की एहसास नहीं है, इसलिए मेरे को सदैव ही आप पथ प्रदर्शक बने हो। वो कौन है? वो है अज्ञासता, प्रकाश का पुंज। कहते हैं मैं, अरे आप तो प्रकाश के पुंज हो, मैं तो अनजान हूँ, अबोध हूँ, और मुझे सदैव अपना पथ प्रदर्शित करते हो, रास्ता दिखाते हो। आगे बताया कि मैं तो इस प्रकार से हूँ कि जिस प्रकार से छोटा बालक हो और अपने पिता की उंगली पकड़कर कहीं बाहर जाए तो उनका सहारा कौन होता है? उसका पिता। इसी प्रकार आप मेरे सामर्थ्यशाली पिता की भांति ब्रह्मो प्रकाश हो। आपको पता है कि बालक, छोटा बालक होता है, पापा अपने पिता की उंगली पकड़े हुए मेले में जाता है। ध्यान से सुनना बात है, जब मेले में जाता है वहाँ रंग बिरंगे खिलौना देखता है, मिठाइयाँ देखता है, बिजली की जो क्या है चमक देखता है, आभा देखता है, वहाँ की मिठाइयाँ देखता है, मचलता है खाने के लिए, खिलौना लेने के लिए आतुर होता है। कितना खुश होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसने उंगली पकड़ रखी है अपने पिता की उंगली पकड़ी, चाहे पिता गरीब निर्धन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, पिता उसका सामर्थ्यशाली होता है। उस बालक को अनजान होता है, अबोध होता है, उसको पता नहीं होता कि पिता के जेब में पैसा है या नहीं है। तो ये कोई बात यहाँ बताई है कि मैं तो आप यहाँ अबोध बालक हूँ। क्या हूँ? अबोध बालक हूँ। अब देखो, जैसे बालक मचलता है, खाने के लिए मचलता है, छोटी छोटी चीज़ें ये खिलौने लेने के लिए मचलता है, और एक ऐसा अवसर आता है, प्रतिकूल अवसर आता है कि बेटे की जो उंगली पकड़ रखी थी पिता ने, बालक की जो उंगली पकड़ रखी थी, वो उंगली छूट जाती है। और फिर क्या होता है कि देखता है वही मेला है, वही खिलौने हैं, वही मिठाइयाँ हैं, वही चमकीली वस्तुएं हैं। बालक को कुछ अच्छा नहीं लगता। बालक चिल्लाता है, रोता है अपने पापा को प्राप्त करने के लिए, उसके अंदर वो चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। इसी प्रकार यहाँ पिता का जो दर्जा है वो बताया है। कहते हैं मैं तो एक नादान बालक की भांति हूँ, अबोध बालक की भांति हूँ, आप मेरे पिता बन के यहाँ आए हो, मेरे को एक ऐसा रास्ता बता रहे हैं। तो कहते हैं मैं जाने मुझको अबोध अनजान सुझाते हो तो पथ अनजान। कहते हैं मुझे ही रास्ता दिखाते हो, मैं तो उंगली पकड़ रखी है आपकी। तो आगे क्या बताया है कि जिस प्रकार से कोई लंबी यात्रा तय करनी हो, पैदल जाना हो, लंबी यात्रा शुरू करनी हो तो किसका सहारा होता है? आपको पता है, यहाँ या तो उनको राहगीर मिल जाए, अगर राहगीर नहीं मिलता है, एकांत होता है, अकेला ही जाना पड़े, लंबे सफर तय करना पड़े, तो व्यक्ति गुनगुनाता हुआ अपने आप को गीतों का गान करता हुआ आगे बढ़ता है, वो उसका सहारा होता है। उसके साथ भावात्मक संबंध स्थापित करता है गीत के माध्यम से, गान के माध्यम से, अनंत नाद के माध्यम से। इसी प्रकार यहाँ बताया कि मैं तो इसी प्रकार अबोध बालक हूँ, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं तो आपकी उंगली पकड़ रखी है। फिर बताया सुझाते हो तो पथ अनजान, जो पथ जिस पथ पर मैं कभी गया ही नहीं, अनजान पथ है, वो पथ को प्रकाशमान करने वाले आप हो, उस रास्ते को आगे बढ़ाने वाले आप हो। फिर आगे बताया कि फूंक देते हो छिद्रों में गान। कहते हैं आप तो ऐसे हो मेरे लिए। कहते हैं जिस प्रकार बांसुरी होती है छेदों से युक्त, तो उसमें जैसे ही हवा का रफ्तार बनाया उसमें सुर निकले, उसमें नाद निकला, इसी प्रकार मेरे अंदर आप क्या फूंक देते हो, गान फूंक देते हो। मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे जो सुख दुख है वो मौन के साथी सदैव आप ही रहे हो। और फिर बताया है अहे सुख दुख के सहस्र मौन। कहते हैं जैसे जीवन में सुख आया दुख आया, आप उस सुख दुख के मेरे साथी रहे हो, वो भी कौन से मौन होकर कह नहीं सकता तुम हो कौन, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बता सकता कि आप कौन हो। तो कवि ने इस कविता में प्रकृति के विविध जो कठोर
कोमल रूप है वो अज्ञातसत्ता का, उसका आवाज देती चलती है प्रकृति हमको। प्रकृति में जो भी जहाँ भी देखा तो पंछी को लगा कि मेरे को संकेत कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ऐसा प्रकृति के साथ एकाकार की स्थिति में एकांत में बैठा हुआ कवि मनन कर रहे हैं कि ये अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। हर प्रकृति मेरे ओर खींच रही है, मेरे को बुला रही है। ये कब की स्थिति है? कवि कहते हैं जब उनके साथ एकाकार की स्थिति आ जाए, तभी तो इनको स्मितानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसमें संकेत के माध्यम से जो अज्ञात सत्ता है वो भी मौन, वो संकेत के माध्यम से कहते हैं मेरे को मेरी तरफ बुला रही है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि मौन निमंत्रण के जितने भी यहाँ कविता के भाग हैं आपको यहाँ श्यामपट व्यापित करते हुए आपको समझाया, आपके समझ में आया। आप प्रयास करना, इसका पीछा न छोड़े, लगा ही रहे, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। कहते ना द्वार धनी का पड़ा रहे धक्का धनी का खाए। हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है ना, तो हमें वो दरवाजा छोड़ना नहीं चाहिए। द्वार धनी का पड़ा रहे धक्का धनी का खाए, कहते उसी दरवाजे पे हमें खड़ा रहना चाहिए। उन्हीं के अज्ञातसत्ता के हमें ठोकरें खानी चाहिए, तब जाके हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है। ये मार्ग, पढ़ाई का मार्ग भी आसान नहीं है। इसके लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? संगठित करना पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर मर्तबा चाहे तो मिटाते अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे तो मिटाते अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिल के गुलजार होता है। कहते हैं अगर कुछ प्राप्त करना पड़ता है तो अपने आप को उसके लिए संगठित करना ही पड़ता है। जैसे अगर मान लो कोई पेड़ पर पनपता है तो पहले अपना अस्तित्व मिटाता है बीज, अपना अस्तित्व मिटा के फिर वो नई खोपलें निकलती है और फिर जाकर कोई चीज़ की प्राप्ति होती है। ये क्या है? धीरे धीरे होगा, अचानक कुछ नहीं होगा। कहते हैं धीरे धीरे मना धीरे में सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल होए। लगे रहो धीरे ही सही। कहते एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहे मैंने मूल सींची को कुल फले अगाए। पहले एक कार्य करो फिर दूसरा करो, इस प्रकार से कदम दर कदम आगे बढ़ते जाना है, फिर जाकर हमें मंजिल मिल पाती है। अचानक ही हम छलांग लगा करके कौन सी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये था हमारा मौन मंथन का, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब इनकी दूसरी जो कविता है वो आपको पता है, एक तारा। कौन सी है? एक तारा। और तीसरी इनकी जो रचना है वो है लोक का विहार। आगामी हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो एक तारा। एक बार ये स्वीकार कीजिए, फिर हम एक तारा इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तारा कविता में क्या बताया है देखो, इसमें एक तारा जो कविता है, इस कविता में स्मितानंदन पंत ने एकांत में बैठा हुआ प्रकृति को निहार रहा है, उसी में डूबा हुआ बैठा शांत वातावरण में संध्याकालीन जो शांत वातावरण है बैठा हुआ एकांतीपन अपने चिंतन कर रहा है। कौन सा चिंतन कर रहा है? समय बताया आपको, संध्याकालीन वातावरण में एकांत में बैठा हुआ चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, उस वातावरण का चित्रण कर रहे हैं। तो हमारे सामने बताया कि इस प्रकार का परिवेश हो जाता है संध्याकालीन, जैसे सूर्य अस्त होने वाला होता है उस समय के बारे में यहाँ बताया। संध्या काल के अवसर पर सारे जो काम के जो भी परिवेश है आपको कहते हैं एकदम शांत हो जाता है। गाय वन में इधर घूमकर, पशु इधर घूमकर गाँव की ओर लौटते हैं, पैरों की ध्वनियाँ सुनाई देती है। और ऐसा करने के बाद में जैसा ही थोड़ा समय व्यतीत होता है, चारों तरफ से क्या है कि संध्याकाल के समय
जीवों के जो चलने की ध्वनियाँ हैं वो भी शांत हो जाती है। और एक सा अवसर आता है थोड़ा देर बाद कि सब वातावरण शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत वातावरण। उस समय ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी सो जाते हैं। कवि की कल्पना है कि इनके पत्ते हैं वो भी सो जाते हैं, सूखे पत्ते सारे शांत होकर सो जाते हैं। और जो रास्ता है सुनो, जो जिस रास्ते से ग्रामीण परिवेश के जो किसान लोग आए, गाय आए या जो पशुओं का झुंड आया, तो रास्ता पहले तो साफ दिखाई देता था, लेकिन अब जैसे जैसे संध्याकालीन होती है वो रास्ता भी लुप्त या टेढ़ापन सा दिखाई देता है। उस समय क्या होता है कि एक रात्रि जब सारे सोए होते हैं तो आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है झिंगूर की। झिंगूरों की आवाज़ आती है जो परम शांति को चीरती हुई आगे आती है। इस प्रकार का वातावरण जहाँ पर बताया है कि सभी हृदय को एक आवाज़ पैदा करती है। झिंगूर जो जानवर होते हैं वो आवाज़ पैदा करते हैं। संध्याकालीन प्रवृत्ति का जो यहाँ मनोहारी चरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके बारे में आज हम प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती उनका हृदय व्यथित रहता है, उनका हृदय सदैव बेचैन रहता है। तो एक धारा कविता के माध्यम से साथ में थोड़ा श्याम पट पे ये कविता है लिख कर आपके सामने पेश करते हुए विषय प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो कौन सी कविता है? एकता इसमें क्या बताया है कि संध्याकालीन परिवेश में एकांत में बैठा हुआ कवि स्मितानंद पंत प्रकृति को निहारता हुआ और साथ में इसका जो परिवेश है हमारे सामने चित्रण कर रहा है। तो क्या बताते हैं? नीरव संध्या में प्रशांत, देखना नीरव संध्या में प्रशांत। फिर बताया है डूबा है सारा ग्राम प्रांत, डूबा है सारा ग्राम प्रांत। आगे बताए पत्रों के आनंद, पत्रों के आनंद, पत्रों के आनंद, पत्रों के आनंद अधरों पर सो गया, अधरों पर सो गया निखिल मन का मर्म, निखिल वन का मर्म। एग्जाम की दृष्टि से व्याख्या पूछी जाती है इसकी। आगे देखना जो वीणा के तारों का स्वर, जो वीणा के स्वर खग कुंदन भी हो रहा, खग कुंदन भी हो रहा, लीन हो रहा है। ये पता है निर्जन गोपथ अब, निर्जन गोपथ अब दुल्हीहीन, दुल्हीहीन। आगे देखो दूसर भुजंग, दूसर भुजंग, दूसर भुजंग सा छिन सा छिन। देखो एक बार कवि ने क्या बताया इसमें कि कवि संध्याकालीन बैठा हुआ एकांत में चिंतन करता हुआ बता रहा है। संध्या का जो समय हुआ वो कहते हैं नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा गांव प्रांत। कहते हैं उस परिवेश में सारा गांव प्रांत डूब गया संध्या के समय। और कहते हैं कि
पत्तों में अधरों पर सो गया। पहले आवाज आती थी, ये जो पेड़ पौधे हैं इनके पत्तों की आवाज आती थी, गायों के चलने के पैरों की आवाज सुनाई देती थी। अब कैसा वातावरण प्रस्तुत हो गया है। तो कवि यहाँ बताया है कि संध्या काल में इस प्रकार से कहते हैं कि वातावरण प्रस्तुत हो गया कि पहले जीवों के चलने की पत्तों की आवाज आई, तो अब इस प्रकार से शांत हो गया कि मानो झुके हुए पत्ते हैं ना, वो सारे झुक चुके हैं। आप कभी समय मिले आपको जीवन में, कभी देखना, आप एकांत में जाके देखना, पेड़ जहाँ एकांत में कोई पेड़ हो वहाँ जाकर संध्या के समय में जाके उसके नीचे या पास में जाके खड़े होकर देखना। उसमें भी प्रतिक्रिया होती है जैसे अपने मानव में होती है। वो भी सोता है, किस प्रकार से हलचल नहीं करता, अपने आप को जिस प्रकार से प्रकृति में ढलता है। वो भी आपने देखा होगा कि संध्या का समय होते हैं, पक्षी आकर उस पेड़ पर बैठ जाते हैं, कोई चुप बैठा होता है, जैसे सुबह हुई सब उड़ जाते हैं। इस प्रकार से प्रकृति में वो भी क्या है, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो कहते हैं ना कि उस उदोत बेग चलने जो और बिहारियाँ, कहते हैं कि वृक्ष हेठ सब जत करते एक तत्ते बोलन मिठे। वृक्ष के नीचे पेड़ नीचे भी बैठे होते हैं जानवर, ऊपर पक्षी बैठे होते हैं। संध्या के समय में वो भी बातचीत करते हैं, कोई शांत होता है। इस प्रकार से कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार संध्या में बताया कि जिस प्रकार कहते हैं पत्रों पे आनंद काल से झुका हुआ, और कहते हैं आदर काल से होठ, कहते हैं पत्ते रूपी जो आदर रूपी जो पत्ते हैं वो पेड़ों पे सो चुके हैं, पेड़ों पर सो चुके हैं। कहते हैं जिस प्रकार से वीणा पहले तो वीणा के जो तार पहले कसे हुए थे, अब तारों का स्वर है वो भी क्या पड़ गया, मंद पड़ गया, मध्यम पड़ गया। वीणाओं के तार भी क्या पड़ गए, जिस प्रकार से ढीले पड़ जाए तो उसमें क्या नहीं निकलते, स्वर नहीं निकलते, नाद नहीं निकलता। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पैदा हुआ। तो कहते हैं खर कुंदन भी हो रहा नहीं, पहले पक्षियों की आवाज आई चहकने की, अब पक्षी चहकना बंद कर दिया। मैंने आपको बताया था पहले, पक्षी चहकना बंद कर दिए हैं। और कहते हैं कि गोपद अब धूलिहीन, पहले जो गायों का झुंड था वन में चल के आ रही थी, उनसे पैरों से उड़ने वाली वो धूल से पूरा का पूरा जो गली थी, जो रास्ता था, वो धूल से भर चुकी थी। अब कहते हैं अब वो धूल से भी क्या हो गई है, रहित हो गई है, और जो रास्ता है वो क्या हो चुका है, साफ हो चुका है। कहते हैं कि इस प्रकार से हो रहा नहीं, और दूसरा भोजन सा छेड़ इस प्रकार से लगा जिस प्रकार से पहले तो ये रास्ता सीधा दिखाई देता था, लेकिन अब ये सड़क की भांति टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। और वो भी भूषण धूल से रहित सिंकार से पतला सा दिखाई देता है कि जैसे सुनो, जैसे ही अपने दिन में कोई दूरी तक दिखाई दे, कोई देखना हो तो दिखाई देता है। इसी प्रकार संध्या का समय हमें जैसे जैसे संध्या का प्रभाव पड़ता है तो हमें दिखाई देना कम पड़ना शुरू हो जाता है। गली है वो भी क्या हुई, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देनी। पहले उस रास्ते से कौन आए, जो गायों का झुंड आया, और उससे पैरों से उड़ने वाली धूल है वो उड़ी, अब वो धूल भी नहीं है। पक्षी भी अपना जो पहले पैरों को पक्षी चिल्ला रहे थे, चहल चला रहे थे, अब उन्होंने भी क्या है, चहल चलाना बंद कर दिया है। अब आगे देखो कि अब यहाँ मैं आपको वैसे लोग बताता हूँ कि इस प्रकार से चारों तरफ से ऐसा वातावरण प्रस्तुत हुआ। अब सारे संसार शांत वातावरण में लीन है। उस समय एक आवाज़ आती है झिंगुर की, झिंगुरों की आवाज़ आती है। इसलिए झिंगुरों की आवाज़ आती है जो इस परम शांति है ना, जो परम शांति है, सभी को परम शांति है, इन शांति को क्या कर रही है, वो चीर रही है, हृदय को आवाज़ चीर रही है। और कवि ने बताया कि जो वेद रही आर आर, देखना जो वेद रही आर आर,
जो एक तारा के पढ़ा है हमने। कल हम फिर इनका आगामी जो पद है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मुख्य है पढ़ना है तो पढ़ते रहिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।